नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। उदंती में बाघिन की वापसी हुई है। क्या फिर बसेंगे बाघ? कैमरा, ट्रैप कैमरा जो लगाया गया था उसमें कैद हुई है एक नई उम्मीद। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज की ये खबर सिर्फ गरियाबंद और धमतरी जिले के लिए ही नहीं है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के वन्य जीव प्रेमियों और प्रकृति संरक्षण से जुड़े लोगों के लिए बेहद खास और उत्साहजनक भी है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने वर्षों से बाघों की वापसी का इंतजार कर रहे लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का काम किया है। ट्रैप कैमरा में एक बाघिन की मौजूदगी दर्ज हुई है और अब ये माना जा रहा है कि बाघिन उदंती सीता नदी के जंगलों को अपना नया ठिकाना बना सकती है। क्या ये उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के पुनर्जन्म की शुरुआत है? क्या फिर से यहाँ बाघों की दहाड़ गूंजेगी? आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। गरियाबंद और धमतरी जिले में फैले उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व से हाल ही में प्राप्त जो कैमरा है ट्रैप की तस्वीरों और वीडियो ने वन विभाग के अधिकारियों, वन्य जीव विशेषज्ञों और संरक्षणवादियों में नया उत्साह भर दिया है। कैमरा, जो ट्रैप कैमरा लगाया गया है, उसमें एक स्वस्थ और पूरी तरह सक्रिय बाघिन जंगल में विचरण करते हुए दिखाई दी है। वन विभाग के अनुसार ये बाघिन प्राकृतिक रूप से दूसरे वन क्षेत्र से यहाँ पहुंची है और लगातार विभिन्न इलाकों में उसकी गतिविधियां दर्ज की जा रही है। इससे यह नया संकेत मिल रहा है कि बाघिन अभी क्षेत्र को अपना नया निवास क्षेत्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व लंबे समय से बाघ संरक्षण के लिए संघर्ष कर रहा है। एक ऐसा समय था जब बाघों की संख्या तेजी से घट गई थी और पूरे देश में ये चिंता का विषय बन गया था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वन विभाग द्वारा लगातार संरक्षण और आवास सुधार के प्रयास किए गए हैं। आज ट्रैप कैमरा में बाघिन की मौजूदगी उन्हीं प्रयासों की सफलता का एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। वन विभाग ने उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनमें शामिल है जंगलों में नियमित गश्त और एंटी पोचिंग अभियान, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए विशेष निगरानी, सैकड़ों कृत्रिम जल स्रोतों और झीलियाओं का निर्माण, क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रों का पुनः स्थापन, अतिक्रमण हटाकर वन भूमि की पुनर्प्राप्ति, वन्य जीवों के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण तैयार करना। इन सभी प्रयासों का परिणाम अब धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। ट्रैप कैमरा से प्राप्त तस्वीरों में बाघिन बेहद आत्मविश्वास के साथ जंगल में घूमती हुई दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी बाघ का किसी क्षेत्र को निवास के लिए चुनना इस बात का संकेत है कि वहां पर्याप्त भोजन, पानी और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध है। यानी उदंती सीता नदी का जंगल अब फिर से बाघों के लिए अनुकूल बनता जा रहा है। अब सवाल यह है, ये सवाल आजकल हर किसी के मन में है, क्या उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व एक बार फिर बाघों की स्थायी आबादी का घर बन सकेगा? विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ये बाघिन यहाँ स्थायी रूप से रहती है और भविष्य में अन्य बाघों की मौजूदगी दर्ज होती है तो आने वाले वर्षों में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व मध्य भारत के महत्वपूर्ण बाघ परिदृश्यों में अपनी पहचान फिर से बना सकता है। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि बाघिन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। साथ ही जंगल में संरक्षण और प्रबंधन के कार्यों को और मजबूत किया जाएगा ताकि बाघिन को सुरक्षित वातावरण मिल सके। वन विभाग का मानना है कि ये सिर्फ एक बाघिन की कहानी नहीं बल्कि
प्रकृति द्वारा दिए गए एक सकारात्मक, ये कह सकते हैं कि जो संकेत का प्रमाण है। बाघिन की तस्वीरें सामने आने के बाद वन्य जीव प्रेमियों, पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। लोग इसे उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के लिए एक नई शुरुआत मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। तो दोस्तों, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व से आई ये खबर सिर्फ एक बाघिन के दिखाई देने की खबर नहीं है, बल्कि उम्मीद, संरक्षण और प्रकृति की वापसी की कहानी है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या आने वाले दिनों में ये बाघिन यहाँ स्थायी रूप से बसेगी और क्या उदंती सीता नदी फिर से बाघों की सुरक्षित धरती बन पाएगा। इस खबर पर आपके विचार क्या हैं, क्या सोचते हैं? क्या उदंती सीता नदी में फिर से बाघों का बसेरा होगा? जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को आप सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की ताजा तरीन और अपडेट खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल पर आपको प्राप्त होते रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।